नमस्कार आदाब। न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूज में आप सभी का स्वागत। मलकापुर प्रतिनिधि आसिफ खान इनकी रिपोर्ट। मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र की मशहूर व मारूफ शख्सियत दानिश शेख साहब किसी तारीफ की मोहताज नहीं। युवा दिलों की धड़कन और बुल्ढाना जिला के मजलूमों की आवाज़ और बुल्ढाना जिलाध्यक्ष AIMIM के राजनीतिक सफ़र पर हम रोशनी डालते हैं। दानिश शेख का राजनीतिक सफ़र कांग्रेस पार्टी के बाद 2012 या 2013 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर शुरू होता। दानिश शेख अपने साथियों के साथ मिलकर मजलिस को आगे बढ़ाने का मजलिस के सदर अलहाज बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करने का काम करते हैं और इसी के साथ जनता के दिलों में अपने लिए एक अलग जगह बनाते हैं। जनता की खिदमत, चाहे वो किसी भी तरह के काम हो, नगरपालिका का मसला, दवाखानों के मसले, किसी मजलूम पर हो रहे अत्याचार हो, हर काम में सबसे पहले आगे आने का काम करते हैं। इस दरमियान में मुखालिफिनों ने मजलिस लाने की वजह से साजिश के तहत 2014-2015 के दंगे में अटकाने की साजिश की कही। यह हमारे जमे जमाए सियासी किले को खत्म ना कर दे। फिर 2016 मलकापुर नगरपालिका का इलेक्शन आता है। दानिश शेख मालवीपुरा मजलिस के उम्मीदवार बनते हैं और पहली बार के इस इलेक्शन में 440 वोट लेकर 11 उम्मीदवार में से चौथे नंबर पर रहते हैं और नगराध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए और बाकी जगह मेहनत से दिन रात एक करके 4 सीटें लाने में और 7251 वोट नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिलाने में कामयाब होते हैं। तो इस बौखलाहट की वजह से विरोधी फिर से 2016 के दंगे में अटकाने में कामयाब हो जाते हैं। 2016 के नगर पालिका के चुनाव में हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और मजलिस के लिए आगे बढ़कर काम करते रहे और फिर एक बार विरोधी ने मिलकर एक गैंग दिखाकर 6 महीने के लिए बुल्ढाना जिले के कुछ तालुकों शहर बदर तड़ीपार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से करवाने कामयाब हो जाते हैं और इसी काम को देखते हुए पार्टी की तरफ से दानिश शेख को विदर्भ कोर कमेटी सदस्य बनाया जाता है, जिसके लिए दानिश शेख पूरे विदर्भ में दिल व जान से मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। फिर एक बार मलकापुर शहर से शहर बदर करने की कोशिश की जाती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। इसी के साथ मलकापुर शहर में जनता का कोई भी मसला हो, यहाँ की जनता के लिए हर काम में आगे आकर काम करते हैं। शहर मलकापुर में जनता का किसी भी तरह का मसला हो, सबसे पहले याद आने वाली शख्सियत दानिश शेख है। दानिश शेख ने मलकापुर की जनता के लिए यहाँ की नगरपालिका में निवेदन देकर मोर्चे व आंदोलन कर जनता की आवाज़ बनने का काम किया है। उनके इसी काम को देखते हुए एक मोबिलिंचिंग में झूठे कट्रासिटी के केस में फंसाया गया और भी मजलूमों की आवाज़ बुलंद करने की वजह से और जमात के लिए बेलौस काम करने की बुनियाद पर उन्हें बुल्ढाना जिलाध्यक्ष बनाया जाता है और इस जिम्मेदारी के काम को दानिश शेख बड़ी ईमानदारी से करते हैं और जिले के सभी छोटे मोटे गांव व शहर में दानिश शेख अपनी एक मजबूत टीम बनाकर मजलिस को एक अलग पहचान दिलाते हैं। दानिश शेख ने अपने रहीवासी शहर के साथ साथ जिले की कमान को भी मजबूत बनाया है। उनके पिछले 3 साल के कार्यकाल को देखते हुए उन्हें दूसरी बार बुल्ढाना जिलाध्यक्ष घाट के नीचे बनाया गया है। दानिश शेख भले ही फिलहाल नगर सेवक ना हो, फिर भी एक नगर सेवक से अच्छा काम मलकापुर की जनता के लिए किया है, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो। 2024 में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे पहले पहुंचकर लोगों को हिम्मत देकर महसूल प्रशासन से सर्वे करवाकर मदद दिलावाया। MSEB का हो, नगरपालिका का हो, तहसील का हो, दवाखानों का हो या मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की बात हो, हर काम को दानिश शेख ने अपनी कौम व मिल्लत के लिए आगे बढ़कर काम किए। यही कामों को देखते हुए युवा पीढ़ी ने दानिश शेख को अपना नेता माना है। इस बार भी वो अपने रहवासी क्षेत्र, जहां उन्होंने 2016 को शहर के दिग्गज नेता के सामने चुनाव लड़ा था, अभी भी वो अपनी किस्मत प्रभाग नंबर 13 ओपन सीट से किस्मत आजमाने वाले हैं। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलामीन दानिश शेख भाई को कामयाब करे और उनसे इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत लेता रहे। आमीन। मुसलमानों से मशवरा राय तलब की है। आपका और मेरा ये जिम्मी फरीजा है, ईमानी फरीजा है कि हम हमारे अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई प्रॉपर्टियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके मद्देनजर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे देश के मुसलमानों से अपील की है। हमने आपको जो पॉम्पलेट दिया है उसके ऊपर एक QR कोड है, उसको स्कैन करने के बाद
आप लोग अपने अपने घर के और अपने एंड्रॉइड मोबाइल के जरिए से हुकूमत हिंद से और जीसीबी कमेटी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अपने जिम्मे फरीजा समझ कल बरोज जुमा 12 बजे से पहले पहले जितनी तादाद में मेल कर करिए। हमारी 25 करोड़ की आबादी होने के बावजूद अभी सिर्फ 1.5 करोड़ मेल ही सरकार तक जा चुके हैं। आपसे मुहद्दमाना दर्दमंदाना अपील है कि कल रात 12 बजे से पहले आप अपने घर के जितने एंड्रॉइड फोन है उससे जरूर एक ईमेल भेजिए ताकि हम हमारी मस्जिद, दरगाह, खानका, मदारिस, कब्रिस्तान की जगहों को बचा सके।